दोस्तों एक बार आपका फिर से स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पैरामेडिकल अपडेट पर। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी लखनऊ के बारे में। फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है कल से इसकी वेबसाइट पर कुछ चेंजमेंट देखने को मिला था, तो तब से हम इसका वेट कर रहे हैं, यानी कि अलॉटमेंट का वेट कर रहे हैं कि इसका अलॉटमेंट आएगा या नहीं आएगा तो कब तक आएगा। तो फ्रेंड्स देख पा रहे होंगे उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की ऑफिशियल वेबसाइट पर हम आ गए हैं और आपको अपडेट बताते हैं कि इसमें अपडेट आज की क्या है। तो फ्रेंड अब आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए जाना, एक ऑप्शन आपको अब दिखाई देगा, यहाँ पर इस लिंक पर आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। फ्रेंड जैसे ही इस लिंक पर आप क्लिक करते हैं तो आप अगले पेज पर एंटर हो जाएंगे। अब देख पा रहे होंगे तो फ्रेंड्स ये ऐसा इंटरफेस आपके सामने शो हो रहा है और जो आपका नया नोटिफिकेशन ऐड हुआ है वो 5 नंबर पे आप देख पा रहे होंगे आवंटन परिणाम का है। इसमें लिखा है कि आवंटन परिणाम से संबंधित सूचना जल्दी वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। तो फ्रेंड ये कल से ही नोटिस लगा है, इसमें आज कोई नहीं आया है। तो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि आज वर्किंग डे नहीं है, क्योंकि फैकल्टी जो है आपको मंडे टू सैटरडे ही खुलती है, उसकी भी अलग टाइम दे रखी है। आज संडे की वजह से हो सकता है आज कोई नया अपडेट देखने को नहीं मिला। फैकल्टी ने पहले क्या किया था, पूरा शेड्यूल है वो जारी कर दिया था कि कब कौन से दिन क्या होना है, यानी कि मेरिट लिस्ट कब आनी है, टेम्परेरी मेरिट लिस्ट, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, इसके अलावा काउंसलिंग की डेट, फाइनल लॉकिंग की डेट और आपका फर्स्ट अलॉटमेंट लेटर की डेट, सिक्योरिटी फीस की डेट, उसके बाद आपका प्रोविजनल लेटर की, देन आपका उसके बाद आपका एडमिशन। ये पूरा शेड्यूल फर्स्ट राउंड के लिए तक आपका था। इसी प्रकार आपका सेकंड काउंसलिंग के लिए भी था, रजिस्ट्रेशन कब से कब तक कराना ये सब इंक्लूड था। तो इस बार हमें लगा था कि फैकल्टी इस बार कुछ नया करेगी, कोई इसमें देरी नहीं करने वाली फैकल्टी, क्योंकि इस बार हमें पता है कि हर साल इसमें जरूर फॉर्म में देरी करते हैं। सबसे पहले फॉर्म की डेट बढ़ाते हैं, उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट में देरी रखते हैं और मेरिट लिस्ट देरी हो जाए तो उसके बाद जो आपका लॉकिंग का सिस्टम होता है, कॉलेज लॉक किए जाते हैं, तो उसमें आपका देरी उसकी भी डेट बढ़ा दें एक दो बार आपका डेट बढ़ाने के बाद में जो आपका रिजल्ट होता है उसमें भी इस देरी रखते हैं। तो कुल मिलाकर यही है, आपका 3-4 महीने आपका हर साल आपका घुमाया जाता है। तो इस बार हमने सोचा शायद ऐसा ना हो, कुछ नया डिफरेंस हो, पर फैकल्टी अपनी मनमानी ही करती है, कोई भी समय की चिंता नहीं करती है। स्टूडेंट्स के समय का बिल्कुल चिंता नहीं है और समय बर्बाद हो रहा है स्टूडेंट्स का, क्योंकि सभी इसका वेट कर रहे हैं इसके, और दूसरा कोर्स करना चाहें तो वो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद इसमें हमारा नंबर आ जाए और नाम आ जाए तो हमें यहाँ पे कॉलेज में एडमिशन लेना पड़े। इस वजह से वो इसके वेट कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट इस पर डिपेंड भी हैं और इसका बिल्कुल भी उसे फैकल्टी को आपको नहीं दे रखा कि क्या करना है। तो फ्रेंड्स हम यही कहेंगे कि बच्चों के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं किया जाए और उनका समय बहुत प्रेसियस है, तो उनके समय को बर्बाद नहीं किया जाए। और फ्रेंड्स हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, तो इसमें एक ऑप्शन आपको अब दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस, तो इस ऑप्शन पर आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। फ्रेंड जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं, अब देख पा होंगे इसमें 3 ऑप्शन हैं। इसमें ये फैकल्टी का लोकेशन है, उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी 5 सर्वपल्ली मॉल वीन्यू रोड लखनऊ, ये इसका पूरा कोड है। इसके अलावा इस पर आप ईमेल कर सकते हैं, जिसमें दे रखा है upsmfsc.cpsp.help@gmail.com। तो इस पर आपको ईमेल करना है कि हमारा अलॉटमेंट फर्स्ट राउंड का जल्द से जल्द जारी किया जाए या कब होगा, आप इस प्रकार भी पूछ सकते हैं, हेल्प करें। तो ये सब भारी संख्या में अगर करते हैं तो कुछ आपका सुनवाई हो सकती है। वैसे रिप्लाई तो आता ही नहीं है। अगर आप इस नंबर पर आप कांटेक्ट करते हैं तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, और हो सकता है आज तो आप कभी कॉल करेंगे तो आपको बहुत कम ऐसा होता है कि आपका कॉल रिसीव किया जाए, वरना आपका कोई भी कॉल रिसीव नहीं किया जाता। बाई चांस आपका रिसीव भी किया जाता है, क्योंकि हमने भी ट्राई किया तो उसमें एक ही जवाब मिलता है हर बार फैकल्टी की ओर से कि आप इसकी वेबसाइट को निरंतर अवलोकन करते रहें, यानी कि आपको समय समय पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करते रहना है। जो भी सूचना आएगी वो इसकी साइट पर ही दे दी जाएगी। तो हम ऐसे बिल्कुल नहीं बताएंगे, जो भी सूचना है आपको साइट पर मिलती जाएगी, तो आप उस पर ही विजिट करते रहना। ये फैकल्टी की ओर से सभी कर्मचारियों का जवाब होता है। तो हम तो यही कहेंगे, इस ईमेल पर आपको क्वेश्चन, जो भी आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो वहाँ पे पूछ सकते हैं, और इसमें कोई भी नहीं लग रहा हमें कि आपको किया जाए, क्योंकि अब इसका आज वर्किंग डे नहीं है, तो आज आपकी इन्फॉर्मेशन तो आने से रही
हो सकता है कि कल भी आपका कोई अलॉटमेंट लेटर का नोटिस नहीं आए, क्योंकि अब वो क्या है ना, सीधे सीधे अब ये टाइम आपका बढ़ाएंगे, निकालेंगे, कम से कम 4 महीने के अंदर आपका थर्ड राउंड तक पूरा प्रोसेस कराएंगे। क्योंकि अभी आपका यानी कि आपका जो एडमिशन होगा इस फॉर्म के थ्रू आपके सीनियर मिलेंगे और उससे सुपर सीनियर में मिलेंगे। यानी कि आप कह सकते हैं आपके 3 बैच एक साथ कॉलेज में नहीं चल सकते। तो इस वजह से आपको जो आपका एडमिशन है वो देरी हो सकेगी, क्योंकि एक साथ एक ही कॉलेज में होता है तो पहले एक बैच को क्लियर करना पड़ता है, तभी आपका जो थर्ड बैच है वो आएगा। क्योंकि उससे भी सीनियर वालों का अभी तक रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि अभी एग्जाम हुए हैं और कई संस्थानों में तो ऐसा है यानी कि अभी आपको मिलाकर सीनियर यानी कि 3 और यानी कि ये जो फॉर्म भरा है आपके सीनियर होंगे, उनके सीनियर और उनके सीनियर का रिजल्ट नहीं आया। उनके बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज हैं उनके अभी पेपर हो रहे हैं। तो कह सकते हैं ये पूरा फैकल्टी की ओर से बिल्कुल ही बेकार व्यवस्था है। फैकल्टी समय बर्बाद करती है और कुछ नहीं करती है। क्योंकि हम भी बहुत समय से ही वीडियो बना रहे हैं और मैंने भी ये डिप्लोमा कर चुका हूँ, LT किया है SN मेडिकल कॉलेज से, तो मुझे यहाँ का पता है। क्योंकि हमारा डिप्लोमा भी 3 साल में निकला है और जब भी निकला है उसमें भी 3 बैच आ गए थे, तो एक बैच को क्या ऑफ करना पड़ा, यानी कि रुक गया। उनकी केवल क्लासेस होती थी, बाकी 2 बैच हैं उनको सुचारू रूप से चलाया जाता है। आपको बोल दिया जाता है कि आप सीधे और सीधे केवल क्लास लेने आएंगे, आपकी ड्यूटी है वो समाप्त कर दी जाती है। तो ये ऐसा प्रावधान होता है। ऐसे ही अब आपका है तो आपका एंट्री होगा, ऐसा नहीं है आपका एंट्री ना हो, पर इसमें आपको देरी होगी। जब तक आपका जो ओल्ड बैच है वो उसकी कुछ ना कुछ व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक आपका एंट्री वहाँ पे नहीं होगी। एडमिशन भी हो जाएगा तब भी आपको कॉलेज में अलाउड नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपको तो पता ही है कि लिमिटेड सीट होती है, उसमें 100 सीट है, 100 2 बैच चल रहे हैं तो 200 सीट है, 200 के अलावा तीसरा ही बैच आया तो 300 सीट की व्यवस्था कैसे की जाएगी। ये जाहिर सी बात है छोटी मोटी संख्या नहीं है, क्योंकि आपका लगभग कितना ही मान लो 90 प्लस ही आपका एडमिशन होता है और फर्स्ट में सेकेंड में इस प्रकार मान लें तो लगभग 280 स्टूडेंट्स की व्यवस्था करना बहुत ही मुश्किल काम है। ये हम केवल एक्सरे की और LT की बात कर रहे हैं। यही बात करेंगे जिसमें फार्मेसी की 70 सीटें 80 सीटें, तो उसमें केवल 160 की व्यवस्था होगी। तो वो कहाँ से उसका एक्स्ट्रा 80 और लेके आते तो उन्हें कहाँ से वो बैठा लेंगे। तो ये भी सोचनी ऐसी बात है। तो फैकल्टी इस वजह से ये आपका जो देरी कर रही है वो करेगी, और ये थर्ड राउंड तक करेगी और मॉपअप राउंड तक करेगी। उसके जब तक ऐसा नहीं है फर्स्ट राउंड का एडमिशन हो जाए वो उनसे आगे निकलना, हो सकता है वो एक्सपीरियंस में थोड़ा आगे जा सकते हैं, पर एग्जाम है आपका थर्ड राउंड। उसके अलावा जो मॉपअप राउंड होगा उनको भी साथ में लेके चलना होगा, यानी कि उनका भी जो मॉपअप राउंड तक यानी कि ऑफलाइन काउंसलिंग वाला और फर्स्ट राउंड काउंसलिंग, उन दोनों की वैल्यू है वो सेम रहेगी, बिल्कुल भी अलग नहीं रहेगी किसी भी एडमिशन में। बस एक साथ डिप्लोमा है आपका 2 साल का समझ के आपको 3 साल का ही समझना है, क्योंकि बाद में आपको पता चले कि इतना लेट क्यों हो रहा है। 3 साल में ही आपको कुल मिला के आपको मार्कशीट तक 3 साल लग जाएंगी। और जल्दी होता है तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, वरना हम यहाँ तक कहते हैं लास्ट 3 बैच जो गए हैं आपका 3 साल से पहले किसी का भी डिप्लोमा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स देख पा रहे हो कोई नया अपडेट नहीं है, ये हमने एक बार आपको फिर से दिखा दिया, और जो भी नया अपडेट आएगा सबसे पहले हम आपको बता देंगे। कल हम आपके लिए लाइव भी आए थे, सारे क्वेश्चन थे वो हमने आपको यहाँ पर बता दिए थे। तो फ्रेंड्स वीडियो को यहीं समाप्त करना होगा और चैनल पर बने रहना है, क्योंकि आपको अपडेट रहने के लिए आपको ये चैनल पे आपको सब्सक्राइब करके रखना है और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना है, क्योंकि जब भी मैं वीडियो की अपडेट नहीं दूँ और आपको उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो जय हिंद।